हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं अंकित मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में, स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में, और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिट के बारे में बताऊंगा दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज की क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में जो बच्चे स्किप करेंगे वो समझ लीजिए बहुत कुछ खोने वाले हैं, क्योंकि आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ डिजिट को लेकर के। तो अभी इसके पहले वाले वीडियो जिस बच्चे ने नहीं देखा, जा करके मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डाल रखा हूँ, वहाँ से आप जा करके उस वीडियो को देख सकते हो। तो आपका टाइम बर्बाद ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में क्या अंतर होता है, इसको पूरे डिटेल में हम अच्छे से समझेंगे दोस्तों। तो प्लेस वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू को स्थानीय मान बोलते हैं, और फेस वैल्यू क्या होता है, इसको जातीय मान बोलते हैं। दोस्तों, अगर मैं कोई डिजिट लिखूँ 9.283 अगर मैं लिख दूं और मैं आपसे बोलूं कि बाबू आप बताइए कि 9 का जो फेस वैल्यू है वो क्या होगा। फेस वैल्यू पूछ दूं मैं आपसे, और दूसरा मैं आपसे पूछ दूं प्लेस वैल्यू, तो आप कैसे निकालोगे। दोस्तों, फेस वैल्यू मतलब जानते हैं फेस क्या होता है। फेस मतलब होता है चेहरा। अगर मैं पूछ रहा हूं कि 9 का फेस वैल्यू क्या है, हे 9 तू कैसा दिखता है, तब मैं 9 से पूछ रहा हूँ हे 9 तू कैसा दिखता है, तो 9 कहेगा कि मैं 9 की तरह दिखता हूँ। मतलब जो संख्या जैसी दिखती है उसका फेस वैल्यू भी वही होगा। इसका मतलब इसका फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फेस वैल्यू जो जैसा दिखेगा उसका वैसा ही फेस वैल्यू होगा। प्लेस वैल्यू मतलब होता है स्थानीय मान। आपने बचपन में पढ़ा होगा दोस्तों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, वंस, टेंस, 100, 1000, लाख पढ़ा होगा आपने। तो वो किस स्थान पे होती हैं संख्याएं, वो चीज़ बताती है जो स्थानीय मान होती है। तो जो 9 है आपको दिख रहा हो दोस्तों, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पॉइंट के इधर हमसे गिनते हैं। पॉइंट के इधर क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 9 कहाँ है, वो वंश पे है, इकाई पे है, तो इसका भी प्लेस वैल्यू क्या होगा, वो सिर्फ 9 होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि बाबू आप बताइए 5 का फेस वैल्यू और 5 का जो है आप बताइए प्लेस वैल्यू, तो आप कैसे निकालोगे दोस्तों। आप कैसे निकालोगे फेस वैल्यू। मतलब मैंने बताया हे 5 तुम कैसे दिखते हो, 5 कहेगा मैं 5 की तरह दिखता हूँ, तो फेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो जो जैसा दिखता है फेस वैल्यू वही होता है। प्लेस वैल्यू कैसे निकालोगे, ये होता है आपका वंस, ये होता है टेंस, और ये क्या होता है 100। वंस, टेंस, 100। तो यहाँ क्या होगा, 5 गुणे 100 में है ना, तो 100 लिख सकते हैं। या फिर इसको हम ये लिख सकते हैं 5 गुणे 10 की पावर 2, या हम ये भी लिख सकते हैं 500। तीनों चीज़ लिख सकते हैं, कोई भी चीज़ आप लिख दो। कहोगे सर कि ये 10 की घात 2 कैसे आ गया। अभी मैं आपको क्लियर करता हूँ कि 10 की घात 2 कैसे आ गया। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि दशमलव होता है। क्या होता है, दशमलव होता है। दशमलव के इधर कुछ संख्याएं लिखी होती हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, और इधर भी संख्याएं लिखी होती हैं, तो इसका कोई नाम नहीं होता है उचित। इस तरह से इधर का नाम होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम 1, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 10, इसको क्या बोलते हैं 100वां स्थान, इसको क्या बोलते हैं 1000वां स्थान। ठीक है, तो इस 1 को हम 10 की घात 0 भी लिख सकते हैं। कोई भी चीज़ देखिए ध्यान से दोस्तों, अगर किसी भी चीज़ की घात अगर 0 है, शून्य है, तो वो क्या होगा, उसका मान कितना होता है 1। अगर मैं बोलूँ a की घात 0 है, उसका मान कितना होगा 1। t की घात 0 है, उसका मान कितना होगा 1। अगर जो है आपको मैं बोलूँ एक पेड़ है, उसकी घात अगर जो है 0 है, उसका भी मान कितना होगा। मतलब किसी भी चीज़ की घात, आपकी घात 0 है, आपका मान कितना होगा, 1 होगा। समझिएगा, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ 10 की घात 0 है, इसका मान भी कितना होगा, 1। तो 1 को हम किसी की घात 0 लिख सकते हैं, यहाँ 10 की घात 0 लिखेंगे। इसको हम लिखेंगे 10 की घात 1, इसको लिखेंगे 10 की घात 2, और इसको लिखेंगे 10 की घात 3। इसी तरह से बढ़ते जाएंगे 10 की घात 4। तो ये पॉइंट के इधर की बात थी दोस्तों। अगर हम पॉइंट के इधर की बात करेंगे, तो जैसे जैसे हम संख्याओं को बढ़ाते जाएंगे, यहाँ हम माइनस में बढ़ते जाएंगे। 10 पे -1, इसका मान कितना होगा, 10 पे -2, इसका मान कितना होगा, 10 पे -3। जैसे आपसे बोल दूं कि 0.1 को क्या लिख सकते हो, 10 पे -1। 0.002 को क्या लिख सकते हो, 10 पे -3। अभी मैं ट्रिक भी बताऊंगा, बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन देता हूं मैं दोस्तों, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। तो ये प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू इस तरह से होता है, ठीक है। प्लेस वैल्यू कैसे निकालोगे, फेस वैल्यू कैसे निकालोगे, एक क्वेश्चन देता हूं, उसके बाद और आपको क्लियरिटी आएगी। तो चलिए देखते हैं। हाँ, तो दोस्तों आप लोगों के सामने जो है क्वेश्चन मैंने लिख दिया है कि ये संख्या दी गई है, इसमें दोनों 5 की प्लेस वैल्यू का अंतर निकालना है आपको। इसमें 2 5 दिया गया है, एक 5 ये है आपका और एक 5 आपका ये रहा।
इन दोनों 5 का क्या निकालना है आपको जो है इन दोनों 5 का अंतर निकालना है। आप कैसे निकालोगे दोस्तों? कुछ नहीं, बहुत आसान है क्वेश्चन। पहले हम क्या लिखेंगे, जो है अंक को लिख लेते हैं 9852.05769। देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। इसको हम किस तरह से करेंगे, पहले हम इस 5 का निकाल लेते हैं प्लेस वैल्यू। देखिए इकाई दहाई यानी कि 5 में किसका गुणा होगा, 10 का गुणा होगा। 5 गुणे 10 की पावर 1, मैंने बोला था आपको ये 10 की पावर 0 होता है, ये 10 की पावर 1, ये 10 की पावर 2, इस तरह से चीजें चलती हैं। तो 10 की पावर 1 का गुणा होगा, कितना आएगा आंसर, 50 आएगा। ये समझ में आ गया इसका प्लेस वैल्यू। इस 5 का प्लेस वैल्यू कैसे निकालोगे, अभी मैं ट्रिक भी बताऊंगा निकालने का, ट्रिक भी बताऊंगा, थोड़ा धैर्य रखिए, ठीक है। इसका कैसे प्लेस वैल्यू निकालोगे, इसको हम बोलते हैं 10 की घात -1, इसको बोलते हैं 10 की घात -2। इसका मतलब 5 गुणे 10 की घात -2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ एक चीज समझिएगा दोस्तों, अगर किसी की घात -2 है उसको हम लिख सकते हैं 1/a की पावर स्क्वायर। -2 है, इसको जब नीचे लाते हैं ना तो ये माइनस प्लस में बदल जाता है। अगर a की घात -3 है ना दोस्तों, तो इसको हम लिख देंगे a की घात a³। ये जो माइनस होता है ना, जब बट्टे लाते हैं तो ये हट जाता है। उसी तरह से यहाँ भी है दोस्तों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 1/10 पे स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए कोई दिक्कत है? आपको समझ में आ गया होगा कैसे मैं लिख रहा हूँ। या फिर इसको लिख सकते हैं 5/100, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.05। अभी मैं डायरेक्ट ऐसा ट्रिक बताऊंगा ना कि 5 से सीधे 0.05 आप लिख दोगे आसान तरीके से, लेकिन अभी क्वेश्चन समझो पहले। अब क्या करना है, एक प्लस वैल्यू ये आ गया, एक प्लस वैल्यू ये आ गया, इन दोनों के बीच का अंतर निकालना है। सबसे बड़ी संख्या आपकी 50 है, तो 50 में से हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे 0.05 को। तो यहाँ जो है आपका 0 बढ़ जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, तो 49.95 आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। ये जो है आप डिफरेंस कोई भी पूछ सकता है। अगर आपसे पूछ दे कि 8 का जो है प्लस वैल्यू निकालिए और 7 का प्लस वैल्यू निकालिए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालिए, तो आप कैसे निकालोगे? जैसे मैं अगर बोल दूं आपसे दोस्तों क्वेश्चन कि 8 का प्लस वैल्यू निकालिए, तो 8 का प्लस वैल्यू कितना होगा दोस्तों, जस्ट तुरंत लिखिए 8 का प्लस वैल्यू कितना होगा। 8 लिखने के बाद 2 डिजिट है, 2 जीरो, 800 हो गया। अगर मैं बोलूं 7 का प्लस वैल्यू निकालिए, दोस्तों अब ये इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है आपको, बहुत आसान तरीका है। देखिए पॉइंट लिखिए, पॉइंट, 7 का प्लस वैल्यू पूछ रहा है, 0 0, इस 7 को यहाँ उतार दीजिए, यही आपका आंसर होगा। करके भी देख सकते हो आप। इसका क्या लिखोगे, 7 गुणे 10 की घात -3, 1 2 3, 10 पे -3 हो जाएगा। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 0.007, तो आपका आंसर यही आएगा। तो आप किसी भी तरह से आप जो है लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जो है इसमें हम क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे 0.007 में, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा, ये 9 बचेगा, 9 बचेगा 0.99, और ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इस तरह से आप जो है किसी भी चीज का डिफरेंस निकाल सकते हो। आई होप आपको प्लस वैल्यू और फेस वैल्यू में अब कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, आपको जो है सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों प्लस वैल्यू और फेस वैल्यू हम पूरे डिटेल में पढ़ चुके हैं। दोस्तों अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको जो है बहुत ही बेसब्री से इंतजार था, उस चीज को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिट। दोस्तों अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में जो है कितनी एक अंक की संख्या है, कितनी 1 डिजिट की संख्या है, कितनी 2 डिजिट की संख्या, मैं बोल दूं आपसे दोस्तों कि जो है 4 डिजिट की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, बताइए कैसे बताएंगे आप? तो कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ जो है आपको पता होना चाहिए रूल, उसकी सहायता से आप बता सकते हो। तो चलिए हम देखते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिट। हाँ तो दोस्तों देखते हैं हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिट। डिजिट पे जो है जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है सेशन है। इसको जो है आप जो है बच्चों के साथ शेयर करिए, और ताकि जो है सारे बच्चे इस टॉपिक को कवर कर सके जो है, ठीक है। आपको क्वेश्चन क्या दिया रहेगा कि लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर, सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या दोस्तों कौन सी होती है? सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या, ध्यान से सुनिएगा, निगेटिव नंबर जो है, निगेटिव इंटीजर पूछ रहा है आपसे, संख्या नहीं, आपको इंटीजर पूछ रहा है, पूर्णांक पूछ रहा है। संख्या और पूर्णांक में अंतर हो जाता है, ठीक है। तो निगेटिव इंटीजर वो भी सबसे बड़ा होना चाहिए। आप बताइए दोस्तों, पहले आप कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको नहीं पता हो तो। दोस्तों बहुत सारे बच्चे नहीं बता पाते हैं, वो होता है -1। -1 जो होता है वो सबसे बड़ा जो है वो निगेटिव इंटीजर होता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, दिमाग में बैठा के रखिएगा। दोस्तों अब देखिए जो मैं बताने जा रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एक अंक की कुल कितनी संख्याएँ होती हैं। आपसे पूछ दिया जाए कि एक अंक की जो है वो कुल कितनी संख्या होती है, 1 से लेकर के आप 1000 तक लिखो, उसमें बोल दिया जाए आपसे कि जो है एक अंक की कुल कितनी संख्याएं होंगी, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। सबको पता है कि 9 संख्याएं होती हैं। 1 से लेकर के 9 तक की संख्याओं को हम बोलते हैं एक अंक की संख्या। अब कहेंगे सर 0 क्यों नहीं आता है? तो 0 दोस्तों नहीं आता है।
जीरो क्यों नहीं आता है? क्योंकि आप कभी भी देखते हो कि पेज नंबर आपने देखा होगा, हमेशा पेज नंबर 1 से लिखा जाता है, कभी जीरो से आपने देखा है लिखते हुए? कभी आप गिनती करते हो कोई चीज़ तो जीरो से गिनती करते हो, 1 से ही करते हो ना? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि गिनती कभी भी करोगे आप 1 से करोगे, इसीलिए जो संख्याएं मानी गई हैं वो 1 से लेकर के 9 तक मानी गई हैं। और एक अंक की कुल संख्याएं कितनी होती है? 9 होती हैं। जी आपको याद रखना है, तो कुल संख्याएं 9 होती हैं। लेकिन दोस्तों एक अंक की तो बताना बहुत आसान है। अगर मैं आपसे बोलूं दोस्तों कि 2 अंकों की संख्याएं बताइए कुल कितनी है? इस पूरे ब्रह्मांड में 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं कैसे बताएंगे आप? मान लीजिए 2 अंकों की भी जो है जोड़ वोड़ के बता दे किसी तरह से, 3 अंकों की पूछ दिया जाए, 4 अंकों की पूछ दिया जाए, 5 अंकों की पूछ दिया जाए, तो आप कैसे बताओगे? तो आपके लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तो उसके लिए एक बहुत ही छोटा सा ट्रिक है, बहुत ही जो है रिलेवेंट ट्रिक है, उससे आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? उस ट्रिक को पहले हम इस वाले क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। देखिए ट्रिक क्या है, अंतिम संख्या माइनस प्रारंभिक संख्या, प्रारंभिक है दोस्तों, आप लोग सही से लिख लीजिएगा, ठीक है? प्रारंभिक संख्या प्लस 1, ये आपका फार्मूला है। इस फार्मूले पे आपसे कोई भी संख्या पूछ दिया जाए आप बता सकते हो। कैसे करोगे? अभी तो आपके सब बाउंस चला गया होगा। अंतिम संख्या मतलब अंतिम संख्या वे संख्या जो सबसे बड़ी संख्या हो। जैसे 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं में सबसे छोटी संख्या 1 है और सबसे बड़ी संख्या 9 है, तो अंतिम संख्या 9 है और छोटी संख्या जो है वो क्या है? 1 है। तो हम क्या करेंगे? 9 में से 1 को घटाएंगे और प्लस कर देंगे। 1 को आंसर कितना आएगा? 9। यानी कि 9 में से 1 को घटाएंगे 8 और 8 एक जोड़ेंगे 9। तो ये तो आपको वैसे भी पता है 9 होती हैं, लेकिन आप जब दूसरे संख्या करोगे, जैसे मैंने लिखा है कि 2 डिजिट की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, तो आपको क्या करना है? आपको पता है कि 2 डिजिट की जो संख्याएं होती हैं वो 10 से तो पहले शुरू होंगी। जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो 10 होगा और जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो 99 होगा। तो 99 अंतिम संख्या कितनी है? 99 है, माइनस जो प्रारंभिक संख्या है वो 10 है, प्लस 1 कर दोगे तो 99 में से 10 घटाओगे 89 और 89 कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कुल टोटल 90 संख्याएं होंगी जो कि 2 डिजिट वाली होंगी, 1 से लेकर के 100 तक। या पूरे ब्रह्मांड में कितनी संख्याएं होंगी? 90 संख्याएं होंगी जो कि 2 डिजिट। अगर आपसे पूछ दे दोस्तों कि 3 डिजिट की कुल कितनी संख्याएं होंगी, तो कुछ नहीं करना है। 3 डिजिट कहाँ से शुरू होता है? 100 से शुरू होता है। कहाँ से कहाँ तक? 999 तक। यानी कि जो सबसे छोटी संख्या है वो 100 है और जो सबसे बड़ी संख्या है वो 999। मैं यहाँ लिख देता हूँ, सबसे छोटी संख्या 100 है और सबसे बड़ी संख्या क्या है? 99 है, 999। तो क्या करना है आपको? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना है। अंतिम संख्या कितनी है? अंतिम संख्या 999 है, माइनस कितना करेंगे हम? जो है प्रारंभिक संख्या 100 प्लस 1 कर देंगे। तो 999 में से 100 घटाएंगे तो 899 बचेगा। 899 में 1 जोड़ोगे तो आंसर आपका कितना आएगा? 900 आएगा। आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से मैं जो है इसको निकाल रहा हूँ। इस तरह से आपसे पूछ देगा कि 5 डिजिट की बताइए, तो 5 डिजिट की जो सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा उसको पकड़िएगा और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा उसको पकड़िएगा। कहेंगे सही लार्जेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर निकालते कैसे हैं ये बता दीजिए। ये बता देंगे तो और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। तो देखिए दोस्तों, लार्जेस्ट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, चलिए अब उसको समझ लेते हैं। तो ये ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा। इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम समझते हैं लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट जो है सही से ले लीजिएगा, कुछ जो है छूट गया है इसमें, तो सही से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हाँ तो दोस्तों समझेंगे हम कि लार्जेस्ट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन को पहले पढ़िएगा दोस्तों कि 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर यानी कि 5 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है और 6 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है, उनके बीच का अंतर बताइए, उनके बीच का डिफरेंस बताइए। तो पहले ये तो समझ में आना चाहिए कि ये जो लार्जेस्ट नंबर है ये क्या होता है और स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है। लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ी संख्या। अगर मैं आपसे बोलूँ 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो 99। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। 4 अंकों की तो 9999। तो इसका भी एक रूल होता है, कैसे आप पता करोगे। अगर मैं छोटी संख्या बात करूं, 2 अंकों की तो 10 होती है, 3 अंकों की 100 होती है, 4 अंकों की क्या होती है 1000 होती है। कैसे निकालते हैं इसको, इसका भी एक ट्रिक होता है दोस्तों। देखिए जब आपसे बड़ी संख्या बोले, जब आपसे बड़ी संख्या बोले, लार्जेस्ट नंबर बोले, तो आपको क्या करना है, जितना बड़ी संख्या बोल रहा है, अगर मैं बोलूँ 5 अंकों की बड़ी संख्या बताइए तो 5 9 लिख दीजिए दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। 5 9 लिख दीजिए। अगर 5 की हम छोटी संख्या पूछ लेते हैं आपसे, स्मॉलेस्ट नंबर आपसे हम पूछ लेते हैं, तो वो क्या होगा, 1 लिखने के बाद 4 0 लगा दीजिए, आपकी 5 अंकों की छोटी संख्या होगी। आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं यही 6 कर देता तो कितना 9 हो जाता, 6 9 हो जाता। इसको 6 छोटी संख्या में कर देता तो 1 0 और बढ़ जाता। तो अगर आपसे बोला जाए 7 अंकों की तो 7 9 लिखिए बड़ी संख्या के लिए, और छोटी संख्या के लिए 1 लिखिए, उसके बाद 6 0 लिखिए।
आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी से कर लेंगे। कैसे करना है, 5 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो 5 डिजिट का पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो 999 कितनी बार, 5 बार हो गया, 5 बार दोस्तों। अब 6 डिजिट की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो 1 लिखिए और 5 जीरो लिख दीजिए। तो बड़ी ये है 6 डिजिट वाली, तो इसको ऊपर लिखे हैं, और छोटी 5 डिजिट वाली इसको नीचे लिखे। इसको हम माइनस करेंगे, 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 1, 9 में से 9 जाएगा 0 बचेगा। आप सॉल्व कर लेगा, आंसर जो है कितना आएगा आपका 1 आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हो। लार्जेस्ट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, ये समझ करके। दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि 1 से लेकर 100 तक कोई लेखक अगर कोई संख्या लिख रहा है तो उसमें कितने अंक होते हैं। संख्या और अंक में बहुत अंतर होता है, मैं समझाता हूं क्वेश्चन के माध्यम से। क्वेश्चन पहले देखिएगा दोस्तों। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके जो है आप करिएगा क्वेश्चन सॉल्व को। क्या कह रहा है कि अगर कोई लेखक 100 तक संख्या लिखता है तो वह कितना अंक लिखेगा। कहेंगे सर ये संख्या और अंक में क्या अंतर है। पहले ये समझिए कि संख्या क्या होती है और अंक क्या होता है, इसमें अंतर क्या होता है दोस्तों, ठीक है। अगर मैं दोस्तों आपसे बोलूं कि 484 लिखा हुआ है, तो 484 जो लिखा हुआ है ना, ये क्या है, ये एक संख्या लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है, संख्या लिखी हुई है। लेकिन मैं बोलूं अगर आपसे कि 484 में अंक क्या है, तो इसमें दोस्तों 3 अंक हैं। कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। तो आप अंतर स्पष्ट कर सकते हो दोस्तों कि संख्या क्या होती है और अंक क्या होते हैं, नंबर क्या होता है और डिजिट क्या होते हैं। नंबर और डिजिट आपको बहुत जो है समझना इंपॉर्टेंट है, तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो संख्या बोलेगा, संख्या जो है बड़ी भी हो सकती है, कई अंकों की हो सकती है, मतलब अंकों से मिलकर के संख्या बनती है। तो अंक के संख्या की एक पार्ट होती है, अंकों से मिलकर के संख्याएं बनती हैं। तो अगर आपसे बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि अगर कोई लेखक 100 तक संख्या लिखता है तो वह कितना अंक लिखेगा। जैसे कोई लेखक है वो 100 तक लिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिखा तो 9 अंक हुए। लेकिन जैसे ही वो 10 लिखेगा ना, वो 9 2 11 हो जाएंगे। 11 लिखेगा फिर 11 2 13 अंक हो जाएंगे। तो ऐसे 100 तक लिखता है तो कितने अंक होंगे, कैसे करोगे। जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया थोड़ी देर पहले, उस कॉन्सेप्ट पे लगने वाला है। आपको पता है दोस्तों 1 से लेकर के 9 तक कुल कितने अंक होते हैं, 9 अंक होते हैं। अंक होते हैं, संख्या नहीं अंक होते हैं। संख्या तो होते ही हैं क्योंकि एक ही अंक के होते हैं, तो 9 अंक भी होंगे, 9 संख्या भी होंगी। फिर मैं बात करूं दोस्तों, अगर 10 से लेकर के 99 तक कितनी संख्या होती है, ये सब 2 डिजिट वाली संख्या है, 2 डिजिट वाली संख्याएं हैं ये, ठीक है। तो 2 डिजिट में 10 से लेकर 99 तक होता है। मैंने बताया आपको कैसे निकालोगे, अंतिम माइनस प्रारंभिक प्लस 1। अंतिम में से प्रारंभिक को घटाओ, 99 में से 10 घटाओ, 89 प्लस 1 कितना होगा, 90 क्या होंगी, संख्या होंगी। ध्यान से देखिएगा, 90 संख्याएं होंगी। और जो संख्याएं हैं ना वो कुल सब कितनी है, 2 2 डिजिट की हैं। तो अंक कितने हो जाएंगे दोस्तों, तो अंक जो है होंगे वो 90 गुणे 2 यानी कि 180 अंक होंगे। आपको समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। किस तरह से कर रहा हूं मैं, 90 जो है संख्याएं होंगी, 2 का गुणा करेंगे तो 180 अंक हो जाएंगे इसमें, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये तो 99 तक हो गया, पूछ कहां तक रहा है, 100 तक पूछ रहा है। तो 100 तक कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। देखिए इसमें 100 में कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। यानी कि ये अंक और ये अंक और ये अंक, इसको जोड़ेंगे तब हमारा आंसर आएगा। तो 180 में से 9 जोड़ोगे तो 189 आ जाएगा, और उसमें 3 जब आप जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 192। हेलो, जितने लोग सो रहे हैं पहले उतने लोग जाग जाएं, क्योंकि देखिए दोस्तों समझिए कैसे आंसर आया। आंसर कितना आएगा, 192 आएगा। तो नींद में अगर हो तो आप लोग उठ के फिर से समझ लीजिए इसको। क्या करना है आपको, 100 तक संख्याएं निकालनी है, 1 से लेकर 9 तक की 9 अंक होंगे। फिर हम 10 से 99 तक निकालने हैं। कैसे सीखे निकालना, 2 डिजिट की संख्या अंतिम माइनस प्रारंभिक संख्या में से घटा करके इसको 1 जोड़ेंगे तो 90 संख्याएं होंगी। तो जो 90 संख्याएं हो रही है ना वो 2 अंकों की संख्याएं हैं। तो 90 संख्याएं जब 2 अंकों की है तो अंक जब आपसे पूछा जाएगा 90 में 2 का गुणा करना पड़ेगा, 180 अंक होंगे। और 100 में भी 3 अंक हैं, 99 तक तो आ गया, 100 में भी 3 अंक हैं, यानी कि 180 और 3 83, और 83 और 9 कितना हो गया, 192। आई होप आपको आंसर समझ में आ गया और कैसे आया है दोस्तों। अभी 100 के जगह आपसे पूछ सकता है कि अगर कोई लेखक है वो 205 संख्याएं लिख रहा है तो कितने अंक लिखा है, वो ऐसे भी पूछ सकता है, कुछ भी मेंशन कर सकता है उसकी जगह पे। तो आपको जो है उसको जोड़ घटा के कर लेना है, ठीक है। अगर दोस्तों क्वेश्चन आ जाए इस तरह से कि एक लेखक है वो 235 अंक को लिखता है, क्या लिखता है, ध्यान से सुनिए, 235 डिजिट को लिखता है, तो वो कितनी संख्या लिखा है। नहीं समझे, समझिएगा दोबारा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे मान लीजिए एक लेखक है वो पेज का नंबरिंग कर रहा है, एक पेज लिखा मतलब नंबरिंग किया, दूसरा किया, ऐसे करते जा रहा है, ठीक है। वो जो है अंक लिख रहा है 238 थे,
तो आप जो है कैसे बताओगे कि वो किस पेज नंबर पे है। क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, आपको क्लियरिटी आएगा। क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग। दोस्तों क्वेश्चन को पढ़िएगा कि अगर कोई लेखक 238 तक अंक लिखता है, दोस्तों डिजिट लिखता है वो, और वह किस पेज पर है ये पूछा जा रहा है। कौन से पेज नंबर पे है, कौन सी संख्या लिख रहा है इस समय वो, ये पूछा जाता है। कैसे आप बताओगे दोस्तों, एक बार फिर से क्वेश्चन को समझिए। एक लेखक है, वो पेज नंबरिंग कर रहा है, 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग कर रहा है। आपको उसको नहीं पता है, आपको नहीं पता है कि वो किस पेज नंबर पे पहुंचा, लेकिन उसको ये पता है कि मैं अब तक 238 अंक लिख चुका हूँ, डिजिट लिख चुका हूँ, किस नंबर पे। आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आपको। कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है दोस्तों। देखिए आपको पता है अगर लेखक 1 से लेकर के जब 9 तक लिखेगा तो वो कितने अंक लिखेगा। संख्या तो 9 लिखेगा ही, लेकिन अंक कितने लिखेगा, तो 9 संख्या लिखेगा और 9 अंक भी लिखेगा। ठीक है दोस्तों। लेकिन जब वो 10 से स्टार्ट करेगा लिखना तो 2 2 अंक और बढ़ता जाएगा। 10 से लेकर 99 तक वो कितने अंक लिखेगा दोस्तों, तो 10 से लेकर 99 तक संख्या तो वो 90 लिखेगा। आपको पता है कैसे 90 आया, अभी मैंने निकाला है इसको पीछे वाले जो है क्वेश्चन में। कैसे 99 - 10 + 1 90 संख्या हो गया। लेकिन जो अंक आपका आ रहा है ना वो 90 × 2 आ रहा है, तो 90 × 2 जो है यानी कि 180 अंक लिख रहा है वो। अब देखिए दोस्तों टोटल अंक कितने हो गए, वो टोटल अंक कितना लिख चुका, कहाँ तक, 99 तक वो टोटल अंक 189 लिख चुका है। 189 अंक लिख चुका है अभी तक वो बंदा। ठीक है, अब हमें लिखता है को कितना, वो 238 अंक। तो 238 में से हम देख लेते हैं कितना अंक बचा हुआ है। 238 में से हम क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं 189 को। आंसर कितना जाएगा, 18 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा। ये जो है 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 4 बचेगा। नहीं, 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा। ये 49, यानी कि 49 अंक और बचे हुए हैं आपके पास। ठीक है, 189 लिख चुका है, 49 अंक और बचे हुए। लेकिन 99 के बाद जो है अब 100 से गिनती शुरू होगी। तो 100 से लेकर के कहाँ तक चलेगा, 999 तक, यानी कि अब 3 अंकों की बात हो रही है। तो यहाँ देखिए दोस्तों 49 है, इसका मतलब 48 जो होता है वो 3 से डिविजिबल होता है। 48 को अगर 3 से भाग दे दे तो कितना आएगा, 16 आएगा। यानी कि 99 पेज लिखा था, 16 पेज और लिखेगा। यानी कि 99 में हम 16 प्लस कर देंगे तो 9 6 15 और 9 1 10 1 11, यानी कि वो 115वें पेज पे लिख चुका है। और एक संख्या और बच रही है ना, क्योंकि 48 से भाग देना है तो 49 - 48 एक और बच रहा है। यानी कि अगर नंबरिंग करें तो वो 115वां पेज लिख चुका है और 116वें पेज का एक भर लिखा हुआ है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन दिया रहेगा कि वो 115वें पेज पे है, 116वें पेज पे है, तो आंसर होगा वो 116वें पेज पे है। कैसे हुआ है एक बार और समझिएगा दोस्तों। 1 से 9 तक कितनी अंक हैं, 9 अंक हैं। 10 से 99 तक टोटल 90 संख्याएं हैं, लेकिन अंक जो है वो 180 अंक हैं। जोड़ेंगे तो टोटल 189 अंक होंगे। 238 में से उसको हम घटा दिए हैं, 49 अंक हो गया है। 49 को हम 3 से डिविजिबल नहीं कर सकते क्योंकि अब संख्याएं जो है वो 3 से शुरू हो रही हैं। तो 3 से हम 48 में भाग देंगे तो 16, लेकिन एक अंक और बचा है तो ये 16 पेज बढ़ जाएंगे। 99 में 16 जोड़ेंगे तो 115वें पेज पे पहुंच जाएगा। यानी कि वो एक डिजिट और लिखेगा तो 116वें पेज का एक डिजिट और लिखेगा, तो वो आंसर होगा आपका 116वें पेज पे है। आई होप आपको ये ट्रिक क्लियर हो गया होगा दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं जो है विराम करेंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जो है इसे लाइक करिए और दोस्तों के पास शेयर करिए। दोस्तों अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करके हमें ज़रूर बताइए। मैं जो है जल्द से जल्द कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक पर वीडियो डाल सकूँ। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी है ये भी जो है कमेंट बॉक्स में जो है ज़रूर मेंशन करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में पूरे जोश और एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे। जो है जय हिंद जय भारत।